साहित्य पढ़ते समय या सुनते समय यदि चित्र की भाषा चलने लगे, चित्रावली चलने लगे, फिल्म चलने लगे, तो इसे ही बिंब कहते हैं। अर्थात काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना गया है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। जैसे कोई घटना यदि हम देखते हैं और उस घटना से जो भी हमारे हृदय तल में एक भावधारा उभर के आती है, चाहे वह दुख का हो या सुख का हो, वो बिल्कुल हमें हमारे जो मानस पटल है उस पर चित्र के अनुसार एक एक घटना का घटित होता हुआ रूप प्रतिबिंबित होने लगता है। तो यही कहीं ना कहीं शब्द चित्र होता है, या कहीं ना कहीं बिंब की जो भाषा होती है वो उसको प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद काल्पनिक शब्दबद्ध समूर्तन के प्रभाव को बिंब कहते हैं। यदि हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जो चित्र के रूप में दिखने लगे, इसे ही साहित्य की भाषा में बिंब भाषा अथवा चित्र भाषा कहते हैं। अर्थात जो कुछ घटना या जो कुछ भी परिस्थिति को रचनाकार रचना के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, और वह घटना जैसे ही हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ ही हमारे मानस पटल पर वो उसी रूप में घटित होने लगती है। एक एक घटना का एक एक क्रम हमारे आंखों के सामने प्रदर्शित होने लगता है। तो यही कहीं ना कहीं लेखक द्वारा प्रतिबिंबित किया गया बिंब है। अर्थात लेखक की जो योजना है, जो शैली है, वह बिंब योजना को प्रदर्शित करवाने की एक पहल है। तो इस तरीके से हम बिंब के प्रयोग को, बिंब के सार्थकता को, बिंब की जो एक रूपायत है, जो बिंब की एक परख है, उसको हम भली भांति समझ और देख सकते हैं।